कक्षा 10 के तमाम विद्यार्थियों का मेरी तरफ से फ्लाइट फॉर फ्यूचर चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आगामी बोर्ड परीक्षाओं की आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार और आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग आए। इसी की कड़ी के अंदर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज का ये सेशन बिल्कुल कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ही है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए शेखावाटी मिशन 100 सत्र 2024-25 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हर एक विषय के अंदर और ऐसी बुकलेट है वो जारी की गई है जो कि मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र के अंदर और चूरू संभाग की एक कर्मठ टीम के द्वारा और ये एक बुकलेट तैयार की गई है। विज्ञान विषय के बारे में ये चर्चा लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस बुकलेट का पूरा रिव्यू मैंने देखा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको इसमें कलेक्ट किया गया है, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार ये साबित होने वाला है। तो तमाम कक्षा 10 के विद्यार्थी जो राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर बैठने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के अंदर और 21 मार्च को वो विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, तो उन विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि इस छोटी सी बुकलेट का अध्ययन वो ज़रूर करें। इसके अंदर क्या क्या समाहित है और किस तरह का मैटर ये दिया गया है इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। जिन विद्यार्थियों की पहुँच तक ये पुस्तक है वो इसको, चाहे ये ऑफलाइन है ऑनलाइन है किसी भी मोड में आपके पास में है, ऑनलाइन है तो इसका प्रिंट आप निकलवा लें और इसके क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ जरूर दें। पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर हल सहित दिए हुए हैं, इसलिए आपको इसके हल ढूंढने की भी कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका समय है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। तो देखिएगा, शेखावाटी मिशन 100 ये हर सत्र की भांति इस वर्ष भी ये पुस्तिका है वो जारी की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के और आपके समक्ष है। ये है वो टीम जिसके अथक प्रयासों से और ये शेखावाटी मिशन 100 ये बुकलेट जारी हुई है। ये हमारे चूरू संभाग के और संयुक्त निर्देशक श्रीमान बजरंग लाल जी स्वामी, जो कि बहुत ही कर्मठ और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि हमेशा जाना पहचाना जाने वाला रहा है अपने क्षेत्र के अंदर। महेंद्र सिंह जी बड़सरा जो कि संभागीय कोऑर्डिनेटर हैं इस शेखावाटी मिशन 100 के, और ये पूरी की पूरी टीम जिसके अथक प्रयासों से और ये बुकलेट बन करके तैयार हुई है। ये प्रश्न पत्र की योजना 2024-25 के लिए 10th क्लास विज्ञान विषय। और बात करें अपन तो मुख्य रूप से विज्ञान विषय के अंदर जब अपन देखते हैं तो यहाँ टोटल 3.25 घंटे का समय है वो मिलने वाला होता है। 3 घंटे और 15 मिनट का समय। ये अंक बाहर अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से है। अब उद्देश्यों को समझना यहाँ पर आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है इतना, आगे चल करके और इन उद्देश्यों के आधार पर ये बहुविकल्पात्मक, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं। इनके ऊपर भी आपको बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो तो आप चाहे किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं उन्होंने आपके समक्ष चर्चा की ही है। ये बात यहाँ पर अपने को ध्यान में रखने वाली है। तो सारा का सारा विवरण है वो यहाँ पर समझाया हुआ है कि किस तरह से और एक विद्यार्थी है वो इस तैयारी को पूरा अपने अंजाम तक लेके जा सकता है। तो मुख्य रूप से देखिएगा, यहाँ पर पहला ही ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला, ये 6 नंबर का है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रहनी बहुत ज़रूरी है। अम्ल क्षारक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, अम्ल क्षारक एवं लवण, ये दूसरा चैप्टर है जो कि 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे तो तीसरा चैप्टर धातु अधातु, इन सभी चीज़ों से आप वाकिफ हैं अब तक। ये चीज़ें हैं वो आपके समक्ष पहले भी आ चुकी हैं, ब्लूप्रिंट है पूरा जारी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये कंटेंट है वो तैयार किया है। ये 5 नंबर का। चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, ये 7 नंबर का। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन है। उसके बाद में जैव प्रक्रम 8 नंबर का, जो कि मुख्य रूप से नंबरों के हिसाब से देखा जाए तो एक ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये भी 8 नंबर का है, और एक जैव प्रक्रम वाला ये भी 8 नंबर का है। नंबरों के हिसाब से सबसे बड़े चैप्टर हैं ये। नियंत्रण और समन्वय, ये 6 नंबर का। जीव जनन कैसे करते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये 7 नंबर का। आनुवांशिकता एक छोटा सा चैप्टर 4 नंबर का।
प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 8 नंबर का, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 4 नंबर का, विद्युत धारा से संबंधित है, विद्युत धारा के क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये सारी चीज़ें, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये सभी चीज़ें जो आती हैं 7 नंबर का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये 6 नंबर का, और हमारा पर्यावरण है ये 5 नंबर का। इस तरह से टोटल ये 80 नंबर का आपका कंटेंट होना है। 100% डिवाइडेशन है वो इस प्रकार का रहने वाला है। तो ये सारे के सारे चैप्टर हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, और महज इसके अंदर जो कंटेंट है वो 60 पेज के अंदर 66 पेज की पूरी बुकलेट है, जिसके अंदर शुरू के अंदर इसके इंडेक्स वगैरह और जो इसके टीम के अंदर जो वर्किंग कमेटी के अंदर जो भी सदस्य हैं उनका परिचय वगैरह दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से मैटर देखें तो 60 ही पेज के अंदर, और ये मैटर पूरा समाहित है। तैयारी के लिए और रिवीजन के हिसाब से, क्वेश्चंस की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर ये है साबित होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसके बाद देखिए कि इस शेखावटी मिशन 100 के अंतर्गत जो किस तरह का कंटेंट है वो दिया हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवाना चाहूँगा इससे। तो देखिएगा, जिस तरह से अपन, ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसकी बात करें तो देखिएगा हर तरह से, मतलब कितने अंक का है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितने अंक का है, कितने प्रश्न आने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न कितने होंगे, अति लघु उत्तरात्मक कितने होंगे, लघु उत्तरात्मक कितने होंगे, दीर्घ उत्तरीय कितने होंगे। अब इस चैप्टर में से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आने हैं तो उनको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। या फिर मुख्य रूप से जो निबंधात्मक प्रश्न है वो कितने आने हैं, कितने कितने नंबर के आने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो एक विद्यार्थी के सामने पूरा का पूरा चैप्टर का खाका है वो तैयार हो जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। यहाँ अपन देखो हर चैप्टर के अंदर यही चीज़ें हैं कि जैसे सबसे पहले ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, ये प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद में ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, ये भी इसके अंदर दिए हुए हैं। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बाद में यहाँ से ये जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं वो स्टार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर समीकरणों को संतुलित करने वगैरह की बातें की गई हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बाद में, ये सारे के सारे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिनको देखो कितने बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो भी अभिक्रियाएं वगैरह हैं उनके अंदर चित्रात्मक रूप से इनका वर्णन है वो किया हुआ है, ताकि विद्यार्थी की समझ के अंदर आने वाला मैटर है वो रहेगा, आसानी से इसको सारे विद्यार्थी हैं वो समझ सकेंगे। तो ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है सारे के सारे। इसके बाद में यहाँ अगर अपन चलते हैं तो ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये सारे के सारे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न चल रहे हैं, 15 तक ये हो गए हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ देखिएगा ये इसके अलग अलग पॉइंट दे करके ये 16वां प्रश्न, ये सारे के सारे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न ही चल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, देखिएगा यहाँ किस तरह से यूँ चित्रों के हिसाब से और पूरा आंसर, ये हर एक चैप्टर में अपन किसी भी चैप्टर के अंदर ये जो पूर्व एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए प्रश्न हैं तो उनको भी यहाँ पर नोट किया हुआ है, ताकि विद्यार्थी है वो ये समझ सके कि मैं जो मैटर पढ़ रहा हूँ वो मैटर किस लेवल का है और कहाँ तक पहले एग्ज़ाम के अंदर कितनी अप्रोच इस मैटर की रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। ये अभिक्रियाओं को किस तरह से संतुलित किया जाता है, 3 समीकरण दे रखे हैं तो 3 नंबर का प्रश्न बन गया लघु उत्तरात्मक प्रश्न के हिसाब से, और लघु उत्तरात्मक प्रश्न तक ही ये मैटर जो प्रथम चैप्टर है उसका पहुँचता है। फिर ये जैसे अम्ल क्षारक लवण है तो उसके अंदर देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अब इसके अंदर जैसे रिक्त स्थान वाला प्रश्न यहाँ से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को शामिल नहीं किया हुआ है। ये अति लघु उत्तरात्मक, ये आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं वो हो गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद में, और यहाँ कंटिन्यूअस इसके अंदर क्या हो गए जो आपके बहुत ही अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं जो 1 वर्ड वाले होते हैं या 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उनकी बात यहाँ पर की हुई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को अगर अपन उठा करके देखेंगे, जैसे अपन नीचे देखते हैं यहाँ पर देखिए ये जैसे 3rd चैप्टर है तो 3rd चैप्टर के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरात्मक है और लघु उत्तरात्मक है, ये यहाँ पर मैटर दिया हुआ है। तो देखिएगा बहुत अच्छी तरह से ये सारे के सारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न, फिर यहाँ पर यहाँ रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो हर एक चैप्टर के अंदर अपन लास्ट के अंदर पहुँचते हैं, लास्ट में देखते हैं इसमें तो देखिएगा ये अपना
चैप्टर 12वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, 2 रिक्त स्थान वाला आना है, अति लघुतरात्मक आना है, लघुतरात्मक प्रश्न है वो आना है। तो जिस तरह का मैटर है उसी तरह का, यानी कि जो बोर्ड एग्जामिनर जो चाहता है, यानी कि बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है बिल्कुल उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये बुकलेट है वो छप करके तैयार हुई है। ये सारे के सारे जो अपने अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए, फिर ये यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। तो पूरी तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि ये मैटर जो छपा हुआ है वो बहुत ही बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख करके छपा हुआ मैटर है। तो इसको जिस किसी भी विद्यार्थी जो कि 10th क्लास की राजस्थान बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहा है वो इस बुकलेट को अवश्य पढ़े। और यदि आप लोगों की डिमांड हुई और आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि इस बुकलेट को पढ़ना और यूँ करें कि इसको समझना भी साथ साथ में हो जाए, तो महज यहाँ पर 15-20 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट करवाया जा सकता है। तो यदि आप लोग ये चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपके समक्ष ये पूरी की पूरी जो शेखावाटी मिशन साइंस से संबंधित बुकलेट है वो पूरी यहाँ पर सॉल्व भी करवा दूंगा। यदि आपकी ऐसी डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें कि आपको अगर इसकी ज़रूरत है तो यहाँ पर ये पूरा मैटर है वो आपको करवा दिया जाएगा। अन्यथा आप स्वयं भी इसको जो इसका लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं शेखावाटी मिशन 100 के ऊपर जा करके, और वहाँ से लिंक से यदि अपन गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, वहाँ से ये बुकलेट डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इस बुकलेट को आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि स्वयं से आपको पढ़ने के अंदर यदि इसके समझने में कहीं कोई पर दिक्कत हो रही है तो निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी आपको ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा करवा दूंगा ताकि आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और महज आधा घंटा मैक्सिमम, मानिए आधा घंटे के अंदर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं वो अपन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं और तुरंत आपके दिमाग के अंदर छप जाएंगे। तो 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर के अंदर अपने 6-7 घंटे का मैटर है, उतने में ये बुकलेट है वो तैयार हो जाएगी। इसका 2 बार 3 बार रिवीजन कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो निसंकोच आप लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर आपको इसके वीडियोज़ हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर फिर पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चूरू संभाग के और कर्मठ टीम के द्वारा ये मिशन 100 तैयार की गई है बुकलेट, उसको आप अवश्य पढ़ें। ये आपकी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। और क्वेश्चन हैं वो भी हूबहू यही के यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। अपन कह सकते हैं कि अबव 85-90% तो ये छपने वाले हैं, लेकिन अगर चेंज भी होते हैं तो एक तरह से जो अपने पास में खाका जो है, कंकाल है, वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा इस बुकलेट को तैयार करने के बाद में कि किस तरह के क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोग इसको पढ़ें और आगामी परीक्षाओं के लिए आपको पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को जारी रखें और इन 20-25 दिनों के अंदर अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य इन दिनों के अंदर गड़बड़ाया तो आपकी तैयारी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और पढ़ाई निरंतर जारी रखें। पढ़ाई के अंदर इस समय कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, नए वीडियो में मुखातिब होते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। वीडियो पर जुड़ने के लिए, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।